वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो ये मिथुन राशि का दूसरा पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बहुत से गुण, स्वभाव और उनके मूल तत्व, मूलांक और उनके शुभ रंग के बारे में डिस्कस किया। इस पार्ट में हम लोग उनके कार्य क्षेत्र, उनके व्यवसाय क्षेत्र और उनके वैवाहिक जीवन इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनके विवाह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपका वैवाहिक जीवन सफल हो तो आपके जीवन की आधी समस्या वहीं पे दूर हो जाती है। आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसलिए यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के साथ, या आप मिथुन राशि की महिला हैं तो धनु राशि के पुरुष के साथ विवाह करना, और वो भी कुंडली मिलाने के उपरांत, बहुत अच्छा हो। और भी दूसरी जो राशियां हैं उनसे भी आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी प्रथम चॉइस हो तो धनु राशि के जातक हो तो वो अच्छा हो। और भी दूसरी राशियों से कर सकते हैं, लेकिन 3 राशियों से आप दूर रहना। एक वृश्चिक राशि, दूसरी कन्या राशि और तीसरी मकर राशि। इन राशियों में और इन राशियों के जातकों से आप लोगों को विवाह से दूर रहना है, अन्यथा आपके जीवन में काफी कलह का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। क्लेशपूर्ण जीवन आप लोगों को व्यतीत करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें इन 3 राशियों को छोड़कर किसी भी राशि में विवाह करें, और धनु राशि हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ और प्रोग्रेसिव होगी। तो ये गुण हो गए। साथ ही साथ आपका जो शरीर होता है, जिस हिसाब से आपकी मिथुन राशि के जातक ज्यादातर लंबे होते हैं, उनकी कदकाठी लंबी होती है, देखने में वर्ण ज्यादातर श्वेत वर्ण होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, सुंदर चक्षु अर्थात नेत्रों के मालिक होते हैं, नाक बहुत चौड़ी नहीं, काफी पतली सी और अच्छी नाक होती है, और काफी आकर्षक करने वाला व्यक्तित्व उनके पास होता है। ये सारे गुण आप लोगों में होते हैं। इसीलिए उसी हिसाब से आप लोगों के मैच के हिसाब से आप लोगों का विवाह धनु में करना बहुत उचित होगा। इन कारणों से भी इसका प्रभाव है। और साथ ही साथ कुंडली अवश्य मिला लें, क्योंकि और भी बहुत सी जो तत्वों को विचार करना पड़ता है, उनका भी मिलना बहुत जरूरी होता है। मैं मात्र राशि के हिसाब से ये बता रहा हूं। अब आते हैं कार्य क्षेत्र की ओर। तो कार्य क्षेत्र करना, यदि आप कार्य में एक कुशल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, यदि राहु की स्थिति अच्छी हो, बुध की स्थिति अच्छी हो, बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, तो आप एक सफल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, आप एक सफल ज्योतिषी हो सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप एक अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप एक अच्छे कमीशन एजेंट हो सकते हैं, आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मिथुन राशि के जातकों के पास बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं, और ये मुख्य रूप से शारीरिक नहीं, मानसिक कार्य करना पसंद करते हैं। अर्थात दिमाग से रिलेटेड इनका जो काम होगा उसमें इनको सफलता बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसा कि राजनीति में भी बहुत दिमाग की जरूरत होती है, हालांकि और भी उसमें राहु की भी जरूरत होती है, क्योंकि काफी झूठ बोलना पड़ता है और बहुत सी बातें हैं। वकील में भी वैसी बातें आती है। अकाउंटेंट होने के लिए तेज दिमाग होना जरूरी है। एक बढ़िया शोधकर्ता होने के लिए आपका फोकस होना जरूरी है। एक महावैज्ञानिक होने के लिए आपके पास तेज दिमाग होना जरूरी है।
उसी प्रकार कमीशन एजेंट होने के लिए आप सामने वाले को कन्विंस करने के लिए आपको एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छा मुखवाच होना जरूरी है। इस तरह से इन सभी में यदि आप जाते हैं तो आपको काफी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप व्यवसाय में किताबों का व्यवसाय करें, आप पत्रकारिता अर्थात न्यूज़पेपर का व्यवसाय करें, आप किताबों से रिलेटेड खरीद बिक्री का व्यवसाय करके ब्रोकर एजेंट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। आप किताबों की छपाई का काम कर सकते हैं। आप और भी जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप लकड़ी के व्यवसाय में भी यदि बृहस्पति की मदद हो तो सफलता आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। बस आपको अपनी क्षमता को एक दिशा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको भ्रमित करने वाले भी लोग आपके आसपास बहुत होते हैं जो आपको विभिन्न रूपों से भ्रमित करते हैं। तो भ्रम में ना पड़े और विशेष करके किसी एक कार्य को चुने और उस पर पूर्ण फोकस दें, आपको सफलता निश्चित मिलनी है। अब मैं आ रहा हूं आपके राशि के ग्रह स्वामी बुध हैं और आपके राशि के देवताओं के ऊपर आ रहा हूं। श्री गणेश जी, विशेष रूप से विष्णु भगवान और कुबेर जी, ये आपके राशि के प्रमुख देवताओं में से एक है। इनकी पूजा करना, इनके मंत्रों का जाप करना, इनके शरण में जाना, ये आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। गणेश जी के चरणों में बुधवार के दिन धुआं चढ़ाना या प्रतिदिन हो सके तो उनका पूजन करना, विष्णु भगवान की पूर्णिमा या एकादशियों के दिन व्रत रखना और उनका पूजन करना, और विशेष पूजाओं पे भी उनका विशेष पूजन करना, कुबेर जी के मंत्र का जाप करना, कुबेर जी की पूजा करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होगा। इन बातों को यदि आप करते हैं और इनके शरण में जाते हैं तो आपकी बहुत सारी विपदाओं और आपदाओं का अंत होगा और आप निश्चय ही जिस क्षेत्र को भी चुनेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं। इसलिए आप कई एक बार जो फैशन इंडस्ट्री है वहां पे भी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहां पे द्विस्वभाव का बहुत महत्व है। हालांकि उसमें शुक्र का साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि शुक्र का साथ आपको मिल रहा है तो उस क्षेत्र में आप बहुत सफलता प्राप्त करें। स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटोग्राफी, बहुत सारे ऐसी चीज है। यहां तक कि आप में अगर शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है तो आप नायक और नायिकाओं में भी जा सकते हैं। तो ये हो गए कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बातें। अब जो मैं कुछ बातें और बची है वो बातें ये है कि आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष ध्यान रखिएगा 14 मार्च से लेके 12 मई तक के बीच यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो बहुत ही शुभ समय होता है। साथ ही साथ सितंबर के अंतिम से लेकर 12 दिसंबर के बीच भी ये शुभ समय बहुत होता है। तो इन समयों पे अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों की आगे बहुत मदद करेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।